हाय फ्रेंड्स, जीरोधा काइट ऐप के अंदर इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कैसे करें इसे आज हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। पहला, ट्रेडिंग जो है रिस्की होता है। दूसरा, मैं आपको कोई भी स्टॉक का सजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ जीरोधा का ये एक फीचर बता रहा हूं। तीसरा, एक छोटा पॉइंट और मैं बता दूं, मेरे पर्सनल व्यू में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए इज बेटर देन ट्रेडिंग। बट एनीवे, जीरोधा के इस फीचर को समझते हैं। जीरोधा में अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो पहले आपको आपके वॉच लिस्ट में आना है और उस स्टॉक को ऐड करना है। सो हम रैंडमली यहाँ पर जो है वॉच लिस्ट में ये जो सर्च एंड ऐड है, इसमें से कोई स्टॉक हम पिक कर लेते हैं। तो हम ए लिख देते हैं, से ए बी हमने लिखा तो कई सारे जो है स्टॉक्स यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगे। तो किसी भी एक नाम को हम रैंडमली खाली समझने के लिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसी स्टॉक में आज जो है हम इंट्राडे जो है शॉर्ट सेलिंग सीखेंगे। अब अगर इस स्टॉक में मुझे इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग करना है तो इस डब्बे के अंदर हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं और आप देखेंगे बाय और सेल के बटन आ जाते हैं। हम चाहे तो इस पॉइंट पर यहाँ पर ऊपर खींचकर इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग करने के लिए हम सेल करेंगे। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? आप स्टॉक को जब शॉर्ट करते हो, आप बेसिकली प्रेडिक्ट कर रहे हो या आप एनालाइज कर रहे हो और आपका ये टेक है कि करंट जो प्राइस है वो यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो आप इस प्राइस पर उसे बेच रहे हैं और इससे नीचे आने वाले प्राइस पर जो माइनस होकर प्राइस आएगा उस पर आप वापस बेसिकली बाय करेंगे। एज अ रिजल्ट आप प्रॉफिट करेंगे। तो पहले आप सेल करेंगे और बाद में कम प्राइस पे होपफुली आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड का मतलब होगा कि आप नीचे वाले प्राइस पर बाय करेंगे। इस ट्रेड में लॉस कैसे होगा? लॉस ऐसे होगा कि अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर भाग गया तो आपको भैया हो जाएगा लॉस। तो सेल करने के लिए सेल का बटन हम दबाते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए। अब हमें एक इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करना है तो इंट्राडे टैब को हमें यहाँ पर क्लिक करना है। इंट्राडे या MIS, इसे हमें क्लिक करना है। अब देखिए, इंट्राडे में एक अच्छा पावरफुल ऑर्डर टाइप होता है कवर ऑर्डर, उसे भी मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब रहिएगा। अब यहाँ पर जो है जब आप इसे सेल कर रहे हो तो आप अपनी क्वांटिटी यहाँ डाल सकते हो। आप जो है या तो मार्केट पर सेल कर सकते हो कि भाई जो मार्केट उस पर सेल कर दो, या आप खुद का एक प्राइस एंटर कर सकते हो, लिमिट प्राइस, और यहाँ पर एंटर कर सकते हो प्राइस की, इस प्राइस पे सेल कीजिए। और फिर आपको स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट भी मिलता है कि अगर आपका ट्रेड लॉस में जाने लगा तो आप स्टॉप लॉस भी पहले से सेट कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट को या तो इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे या फिर एक अगले वीडियो में देखेंगे, टाइम पर डिपेंड करता है। अभी हम सिंपली शॉर्ट सेलिंग समझते हैं। अब ये जो 22,914.95 का प्राइस है उसमें एक क्वांटिटी को मैं इंट्राडे में मार्केट पर सेल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरा मार्जिन कितना लगेगा, यहाँ पे देखिए एक रिफ्रेश का बटन है, इसे हम क्लिक करके देख लेते हैं मार्जिन कितना लगेगा। आप देख सकते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 4582.41 है। आप सोचेंगे कि मैं 22,000 रुपये का या लगभग 23,000 रुपये का स्टॉक बेच रहा हूँ और मेरा मार्जिन जो है सिर्फ 4,500 लग रहा है। वो इसलिए है कि आपका ये जो मार्जिन है ये आपको जीरोधा जो है 5x लेवरेज दे रहा है। लेवरेज क्या होता है, कैसे मिलता है, इसके ऊपर भी मेरा एक अलग वीडियो है, आप देख लीजिएगा। और इस ट्रेड को लेने के लिए जो आपके टोटल चार्जेस है, गवर्नमेंट के चार्जेस भी जो है, एक्सचेंज का चार्ज जो है, सभी का चार्ज है, और जो ब्रोकरेज जीरोधा ले रहा है वो सब यहाँ लिख के आपको पहले ही चार्जेस दिख रहे हैं कि 1477 जो है चार्जेस है। तो यहाँ पर क्लिक करके जो है आप सारे चार्जेस वो सब पहले ही समझ सकते हो। 14.77 रुपये, 14 रुपये या 15 रुपये के आसपास टोटल चार्जेस लगेंगे इस ऑर्डर को लेने के लिए। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए क्वांटिटी MIS मैं मार्केट ऑर्डर पे प्लेस कर रहा हूँ, मतलब जो भी रेट चल रहा है उस पर ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और मैं स्वाइप टू सेल कर सकता हूँ। अब ये जो मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा है, तो इसको जनरली कहा जाएगा नेकेड ऑर्डर। बहुत लॉस हो सकता है इसमें, क्योंकि ध्यान रखिए, भले ही मैं 4,500 रुपये लगा रहा हूँ, मैं दाव लगा रहा हूँ या मैं पोजीशन ले रहा हूँ पूरे 23,000 रुपये का, तो ध्यान रखिए कि आप जो है रिस्क पूरे अमाउंट का ले रहे हो, 1 into 23,000 या 22,896 जो चल रहा है। तो चलिए स्वाइप करके हम इसे सेल कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है अगेन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक सैम्पल ट्रेड मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ
और ये ट्रेड मैं जिस दिन ले रहा हूँ, ये वीडियो आप उस दिन नहीं देखने वाले हो, तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक फीचर दिखा रहा हूँ, पूरी चीज़ समझा सकूँ, इसलिए ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया है, वरना मैं ये ऑर्डर प्लेस नहीं करता। यहाँ पर अब ऑर्डर्स में आप जब आएंगे तो आपको एग्जीक्यूटेड के अंदर जो है, एग्जीक्यूटेड टैब में आपका ऑर्डर दिख जाएगा जो एग्जीक्यूट हो गया है। अगर ये ऑर्डर ओपन होता तो ओपन टैब में होता। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो में जब आप आएंगे, पोर्टफोलियो में पोजीशंस के अंदर ये आपको एग्जिस्टिंग पोजीशन में दिखेगा। अब पोजीशन के अंदर आप देखिए अबाउट इंडिया जो है, यहाँ पर ये स्टॉक आ गया है। मेरा करंट प्रॉफिट और लॉस इस स्टॉक का यहाँ दिख रहा है, करंट प्राइस यहाँ चल रहा है। मैंने पोजीशन जो है -1 पोजीशन इस प्राइस पर ली है। अब मेरा प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू होगा। अगर प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं करंट प्राइस थोड़ा ऊपर है, तो मेरा लॉस होने शुरू होगा, और नीचे जाना शुरू हुआ तो प्रॉफिट होगा। अब इस ऑर्डर को अगर मुझे चेंज करना है, एग्जिट करना है, तो इसी डब्बे पर पोजीशंस के अंदर, इस डब्बे के अंदर मैं क्लिक करूंगा इस डब्बे पर, और यहाँ पर देखिए पोजीशन एग्जिट करने का ऑप्शन है। एक बटन क्लिक करके मैं ये ऑर्डर करंट मार्केट प्राइस पर एग्जिट कर सकता हूँ। मुझे अगर और शॉर्ट करना है, स्टॉक को और क्वांटिटी लेनी है, तो मैं ऐड का बटन दबा सकता हूँ। तो शॉर्ट सेलिंग में पहले हम सेल करते हैं और फिर बाय, देखिए ब्लू में एग्जिट का बटन है, मतलब बाद में हम बाय कर रहे हैं। तो यहाँ एग्जिट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्वांटिटी 1 इस बार मैं बाय कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले से सेल किया हुआ है। और यहाँ देखिए इस बार बाय करने के लिए मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी 0 है, क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव पोजीशन मेरी चल रही है, उसी को स्क्वायर ऑफ किया जाएगा। तो स्वाइप टू बाय करके मैं जो है इस पोजीशन को सेट कर सकता हूँ। तो मैं स्वाइप टू बाय कर दूंगा, तो करंट पोजीशन में जो है वो जो भी प्रॉफिट लॉस था, यहाँ पे इस केस में 7 रुपये का लॉस हो रहा है, वो बंद हो सकता है। अब आप जब इंट्राडे का काम कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि मार्केट आपका 3:30 बजे भले ही बंद होता हो, आपको खुद से जो आपका ट्रेड है वो 3:15 बजे तक क्लोज करना है खुद से, वरना जीरो था खुद 3:15 बजे आके आपका ऑर्डर क्लोज कर देगा। तो 3:15 से पहले आपको अपना ऑर्डर खुद क्लोज करना है, और अगर जीरो धन ने आके खुद 3:15 बजे आपका ऑर्डर क्लोज किया तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको लगा देगा। सो आपको ये चीज़ टोटली अवॉइड करनी है। अगर आपको जीरो धन के सारे चार्जेस समझने हैं तो मेरे चार्जेस के वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सो शॉर्ट सेलिंग जो है इस तरह से होता है, आपको 5x लेवरेज मिल रहा है, और आपको ट्रेड अगर एग्जिट करना है तो यहाँ पर देखिए इसे क्लिक करके यहाँ पर एग्जिट का बटन भी आ जाता है। चलो एग्जिट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल मार्केट पर, या फिर मैं लिमिट डाल भी सकता हूँ कि इस लिमिट पर मुझे एग्जिट करना है। तो मेरा इस पर थोड़ा लॉस हो रहा है, तो मैं कह देता हूँ कि 895 पर एग्जिट कर दो मेरा, या 96 पर। तो थोड़ा प्राइस नीचे आएगा तब मेरा ये एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। तो ओपन ऑर्डर्स में अगर मैं ऑर्डर्स पर अगर आऊँगा तो ओपन ऑर्डर्स में देखिए मेरा ये एग्जिट का पोजीशन जो है MIS में बाय का ऑर्डर वेट कर रहा है। यहाँ से प्राइस गिर के अगर जब नीचे आएगा तब ये होगा। अब आगे चल के अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस मार्केट कैसे लगाए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन आपको कोई भी डाउट या सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछिए। आपके क्वेश्चंस को यूज़ करके ही मैं जो है अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। मैं आशा करता हूँ वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा।